शुक्रवार को कोरांव तहसील क्षेत्र के जोरवट में आयोजित अपना मंच के बैनर तले बिरसा मुंडा भगवान के जयंती समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त प्रोफेसर मूल निवासी गिरीश कुमार ने माल्यार्पण के पश्चात कहा कि हम सब अल्पसंख्यक संविधान के अनुसार भारत के मूल निवासी हैं और मूल निवासी होने का मतलब ही किसी प्रकार जाति उल्लेख नहीं करना। उन्होंने आगे बताया कि भारत देश में लागू संविधान के अनुसार भारत में आजादी के पहले का सभी तरह का धर्म, नियम, व्यवस्था सभी शून्य घोषित हो चुका है, जिसमें जाति व्यवस्था भी शामिल है। कार्यक्रम के आयोजक और अपना मंच के अध्यक्ष एडवोकेट रज्जन कोल ने कहा कि कोल जाति को एसटी में शामिल किया जाएगा, तभी कोल जाति का विकास संभव है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या महिला और पुरुष शामिल थे। जिसको रिजर्वेशन कहते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। यानी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भारत के संविधान में लिखा है। यानी हम जितने भाई हैं सबका बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व दिया है, इन सरकारों को जिम्मेदारी दी थी। इन सरकारों ने एससी, एसटी का तो प्रतिनिधित्व दे दिया, लेकिन ओबीसी को नहीं दिया। क्यों? इसको मैं आपको समझा रहा हूं। एससी, एसटी को हजारों वर्ष पहले से दबाया गया, उनका सारा शिक्षा और हक सारा छीना गया और ओबीसी को सामंती व्यवस्था में डाला गया। ओबीसी से एससी, एसटी को पिटवाया। अभी आप गांवों में जाके पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा जातिवाद को मानता है तो कुर्मी, यादव और पाल। ये इतने खतरनाक है सामंतवादी। ये है कौन? ये मूल निवासी, ये आपका भाई है, लेकिन उसे नशा पिलाया गया है धर्म का। अफीम चटाई गई है कि ये जो एससी, एसटी है संविधान के अनुसार इनको बाहर करो। यही हो रहा है। आज ओबीसी की आबादी 65% है, नॉट लेस देन 65% ऑन पेपर। और पूरे देश की कमान ओबीसी संभालने में पावर रखता है। एससी, एसटी भाई के साथ में है ही। लेकिन ये दुष्ट जब ये मंदिर को छोड़े तब तो ये घंटा बजाने में भिड़ा और हमारे अपने छोटे भाई को लात मारने में जुटा। इशारा कौन कर रहा है? शैतान। शैतान उधर से इशारा करता है कि यह छूत है, इसको खटिया पे मत बैठने दे। ये कुर्मी और यादव के ब्लड में घुसा हुआ है। सिर्फ 2% लोग निकल पाए हैं ओबीसी से। ओबीसी का 98% आज 100% गुलाम है और वो शैतान का गुट हो रहा, उसका पैर चाट रहा है, उसके कपड़े साफ कर रहा है। इतना नालायक ओबीसी बन चुका है। और ये मैसेज आप लोग समझाइए कि तुम गुलाम हो और हम स्वतंत्र हैं। मैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और खुले मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन ये गुलामी को समझ जाए उस दिन ये सत्ता पे काबिज हो सकता है। और आज सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है? हम लोग जो जातियों में बटे हुए हैं। बाबा साहब कितने विद्वान थे जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। उन्होंने 6743 जातियों को सिर्फ 3 ग्रुप में लाके खड़ा किया, बताइए। और 1950 से और आज तक 75 साल हो गए और हम लोग जाति का टैग नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि जाति अपमान सूचक शब्द है। कैसे? मैं आपको भी बता दूं। अभी आप कोई पब्लिक काम वर्क हो रहा हो, कोई बारात हो और वहां पूछेगा, कौन पूछेगा? शैतानी मानसिकता का व्यक्ति आपकी जाति पूछता है। तो क्योंकि आपकी शिक्षा नहीं है तो आप कहते हैं हम चमार हैं, तो वो तुरंत समझ जाता है कि अरे वही जो चमड़ा छीलता था,
जो जूता बनाता था। आपकी गरिमा गई, आपकी बेइज्जती हो गई। बाबा साहब ने भारत के संविधान में गरिमा शब्द लिखा और हमने अपनी गरिमा अपने आप खो दी। क्या चमार बताए? चमार कहां है? बाबा साहब ने चमार लिखा ही नहीं, और लिखा ही नहीं। उन्होंने तो SC ST OBC लिखा। बाबा साहब नहीं आएंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ के हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं कि मान जाओ। और जिस दिन ये अपमानजनक शब्द छोड़ दोगे, आप भी चौराहा पे बोलो कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं। देखो आग लगती है कि नहीं लगती है। आप मूल निवासी बोलते हो, अपने आप साबित होता है कि कोई इस देश में विदेशी भी है। हर शब्द का अपोजिट होता है और आपकी 90% आबादी यही। ये कौन सा स्थान है? जोरबट के जो मूल निवासी हैं, उनके कानों में शायद आवाज जा रही हो। और मूल निवासी रज्जन भाई बता रहे थे कि हम घर घर पर्चा बांटे हैं, लेकिन ये OBC सोता हुआ हाथी नहीं, महाहाथी है।